भरत श्रेष्ठ। उस समय वन में हिडम्ब के यूं कहने पर हिडम्बा अपनी भाइयों की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहाँ पांडव थे। वहां जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और अपराजय भीमसेन को जागते हुए देखा। धरती पर नए शाल वृक्ष जैसे शानदार मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुक्त हो गई और उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वह अनुपम रूपवान थे। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह के समान हैं। ये महान तेजस्वी है। इसकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल के समान विशाल हैं। ये मेरे लिए योग्य पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कभी उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है, वैसा भाई के साथ नहीं होता है। इन सबको मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि ना मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडम्बा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली होकर धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार कहा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? और ये सबसे बड़ी उम्र वाली सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती है जो इस वन में आकर ऐसे निशंक होकर सो रही है, मानो अपने घर में ही हो? इन्हें पता नहीं है कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडम्ब नामक राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों जैसा है। मैं आपको देखकर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। मैं ये सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने वश में कर डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए।